कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है, एकदम भूल गए। श्री रघुनंदन ने स्थिति देखी, श्री रघुनंदन को आनंद नहीं आ रहा है। कथाकार का मुख देखे बगैर कथा का आनंद नहीं आता। ऊंचे बैठ करके सुनने में कथा का आनंद नहीं आता। कथाकार का मुख न देखें, कथाकार के सामने न बैठे, कथाकार के नीचे न बैठे, कथा का आनंद कैसा महाराज? उसने कथा का तत्व ही नहीं आना। रघुनंदन से शिक्षा ले, श्लोक बता रहा हूं। रघुनंदन ने जब पहले बैठे थे आसन पर, जब देख लिया कि सब भीग गए, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो श्री राम जी सचापि राम परिषद गत सनई, सनई ही श्री गोविंदराज जी महाराज इसकी टीका कर रहे हैं। श्री गोविंदराज जी महाराज टीका कर रहे हैं। परिषद गतः शनई मंदम मंदम सिंहासनाद अवतीर्य परिषदम प्राप्त। धीरे धीरे, याद दिए, देखा आप समझ लीजिए, धीरे धीरे, कोई देख न ले इधर कहीं उधर, धीरे धीरे सिंहासन से उतर करके और एकदम खिसक करके जाकर के लोग उसके सामने बैठ करके और लोग उसके रूप सुधा का भी पान कर रहे हैं और कथा सुधा का भी आनंद ले रहे हैं। धीरे आगे नीचे, समझे? राम जी सचापि राम परिषद गतसनई। अगर मेरा अर्थ कहीं अन्यत्र न मिले तो ऐसा मन समझना कि मैंने अनर्थ किया है। मैंने आचार्यों के चरणों में बैठ के भाष्य किया है। बुभूष तो क्यों आए, अब उसका कारण लिख रहे हैं। क्यों आए नीचे? कि बुभूषया, बुभूषया माने श्रोतुम इच्छया, बुभूषया माने श्रोतुम इच्छया परिषद गतः। और कैसे आए कि सक्त मना, उनका मन उस कथा में लग गया है, अभी सिंहासन में नहीं है, उसका मन तो उस कथा में लग गया है। बुभूषया शक्त मना बभूव। इस प्रकार से ठाकुर आए, सामने बैठ रहे हैं। लोग उस महाराज की कथा, क्या कहना है कथा का? महाराज बहुत सुंदर वंश है जिसकी मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। इक्ष्वाकूणाम इदम, इक्ष्वाकुओं का वंश है। इक्ष्वाकु का वंश कहने का भाव हो बड़ा बढ़िया है कि मैं जिन श्री राम का चरित्र सुनाने आपको जा रहा हूं, वो राम कर्मयोगी थे। वो राम कर्मयोगी थे, कर्मयोगी नहीं थे, कर्मयोगियों के आचार्य। कर्मयोग कहां से आ रहा है? इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। गीता जी कर्मयोग का वर्णन करने जा रहे हैं ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी महाराज। चौथे अध्याय का संभवतः पहला श्लोक होगा। इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस कर्मयोग को सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को बताया। सूर्य कर्मयोगी है, एक क्षण के लिए कभी उनके गति में विराम नहीं है, निरंतर कर्मशील। सूर्य और चंद्र ये कर्मशील है। ये वायु एक क्षण के लिए रुक जाए, मर जाए दुनिया महाराज, एक क्षण के लिए वायु रुक जाए, एक क्षण के लिए, ये सब कर्मयोग। इदम विवस्वते योगम प्रोक्तवान महमव्ययम। अब सूर्य से कहा आया? विवस्वान मनवे प्राह। सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने किसको कहा? इक्ष्वाकु को कहा। अब इक्ष्वाकु की परंपरा से ये कर्मयोग की परंपरा के आचार्य चल रही है, और ये सीधे श्री राम जी के पास आई। अर्थात मैं कर्मयोगी का चरित्र सुनाने जा रहा हूं, मैं साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व निरूपण करने नहीं जा रहा हूं। सियाराम, सियाराम। ऐसे जो इक्ष्वाकुओं का वंश है, उसकी राजधानी कौन थी? कि कौशल देश था। और उस कौशल देश में श्री अयोध्या जी, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता। अयोध्या मतलब जहां लड़ाई झगड़ा न हो, जहां बखेड़ा नहीं हो। अयोध्या जी बड़ी शांत है। आप सुनते हैं लड़ाई झगड़ा, लेकिन वहां अयोध्या जी वासियों से पूछे कि महाराज बड़े आप लोग
अशांति में जी रहे हो कि ना दुनिया में अशांति हो जाए, अयोध्या में तो अभी भी शांति है। बोलो संतु। अयोध्या जहां लड़ाई झगड़ा न हो उसी का नाम अयोध्या है। क्या नाम? अयोध्या नाम नगरी। अच्छा, इसको किसी लल्लू बुद्धू जगधर ने अरे गहरे नथु खैरे ने बसाया होगा। अरे कहीं भूल जाओ, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मानवेंद्र मनु महाराज ने इसको बनाया है। आप कौन है? आप कौन है महाराज? हैं? मानव है। वयम मनुपुत्रा, वयम मानवा। लेकिन वही मानवता नहीं है महाराज। अगर मानवता आ जाए, अगर समझ लो कि हम मनुपुत्र हैं, कल्याण हो जाए। आज तो अपने बाप को लोग भूल गए हो। कहते हैं हम तो आदमी हैं, हम आदमी हैं। आदमी तो आदम हुआ से पैदा होता है, आप तो मानव हैं। हम जी मनुना मानवेंद्रेण या पूरी निर्मिता स्वयं। महाराज मनु ने से अयोध्या का निर्माण किया है। बहुत से लोग कहते हैं, हमने सुना, अब नाम नहीं हुआ कहां के लोग कहते हैं, पूरा लग जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं अयोध्या में जो रूखा उखा वहां सतुआ खाएं लोग, वहां पर सरस चीज कहां है, वहां पर चावल कहां है? चावल नहीं है तो वहां पर भात ही नहीं बनेगा। भात तो अन्यत्र बनता है, अयोध्या जी में तो चावल है ही नहीं। ऐसा लोग कहते हैं, वहां के लोग सतुआ खाते हैं। अरे बाबा ऐसा मत समझो, भात को बोलते हैं भक्त। भात का संस्कृत में नाम है भक्त। और भक्त नहीं होगा तो अयोध्या बेकार हो जाएगी। भात को भक्त बोलते हैं। अगर भक्त नहीं होगा तो उसकी अयोध्या बेकार हो जाएगी महाराज। भक्त तो मिथिला में भी है, भक्त तो श्री अयोध्या जी में है। ये दोनों जगह हैं। अब कोई उसको उजागर कर देता है, कोई छिपा के रखता है। बात इतनी ही है और कुछ नहीं। राम जी, आप कहोगे महाराज ये तो नहीं लिखा है कि वहां पर भात होता था, ये तो नहीं लिखा है, आप अपने मन से दुनिया भर के जोड़ रहे हो। हाँ, अब आप देखें जरा सा है कि नहीं। सालितांडुल संपूर्णाम आ गया कि नहीं? बढ़िया शाली चावल, बढ़िया अगहनी, बढ़िया दूध से पाने वाला शालितांडुल संपूर्णाम। हाँ राम जी, सालितांडुल संपूर्ण। दो ही चीज खास होती है महाराज। आप वहां रहे नहीं महाराज, लौकिक प्रथा है। आप वहां रहे नहीं, क्या हमारा दाना पानी उठ गया, हम चले गए। आप हमारे यहां आओगे कि नहीं? आपके दाना पानी होगा तो कहते हो कि नहीं कहते? अब जरा अयोध्या जी का दाना और पानी देख लें, आगे बढ़े हम। शालितंडुल संपूर्णाम। यहां गेहूं नहीं लिखा, चना नहीं लिखा, मटर नहीं लिखा, कोदो नहीं लिखा, सत्तू नहीं लिखा। यहां क्या लिखा? अन्न में क्या है महाराज जी? शाली। अब कोई मत कहना, कभी मत कहना कि अयोध्या जी में चावल नहीं था। शालितंडुल संपूर्णाम। शाली चावल बढ़िया। चावलों में सबसे बढ़िया चावल ही शाली होता है। तो समझे जो वर्णन किया है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई दोहा उठा दे। वाह, लेकिन आधे से काम थोड़ा चलेगा। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास। ये संत लोग जो है ना हमारे गुरु हैं। अगर ये न हो तो हमारी कथाएं ना आगे बढ़े। देखो हम भूल गए, अभी सब नाक कट जाती है। इन्होंने कहा जोड़ दिया है कि नहीं? देखो हाँ जी, सालितन वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी शाली सुदास। राम नाम बर बरन युग सावन भादव मास। तो सालितंडुल संपूर्णाम। अन्न हो गया, दाना हो गया। अब पानी बताओ कि इक्षुकांड रसोदकम। इक्षुकांड रसोदकम। अरे पानी तो ऐसा था हो जैसे ऊख का रस आजकल मिलता है। हो कल लाया था कोई। इक्षुकांड रसोदकम। जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, वैसे ही से अयोध्या का जल मीठा था महाराज जी। अब उस पुरी में श्री दशरथ जी महाराज रहते थे। हो तस्याम पुरियाम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। वो दशरथ जी महाराज कैसे थे? क्या राजा थे? कोई जरूरी नहीं कि राजा विद्वान हो, लेकिन ये तो वेदविद, वेद वेदता थे महाराज जी।
और सर्व संग्रह अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तिहि दशरथ नाऊ हृदय भगति मति सारंग पानी। राम जी वेदविद सर्व संग्रह मने सर्वेषाम शूराणाम विदुषाम च संग्रह। जितने शूर हैं, जितने विद्वान हैं, अच्छे से अच्छे, जितने बुद्धिमान हैं, जितने गुणी हैं, वो सब श्री चक्रवर्ती जी महाराज के यहां निवास करते हैं। दीर्घदर्शी क्या होने वाला है वर्षों के बाद महाराज आज जानते हैं। दीर्घदर्शी महातेजा पौर जानपद प्रिय। पौर जानपद प्रिय मतलब पौरा जानपदा प्रिया यस्य, जिसको नगरवासी बड़ा प्यार करते हैं। और जो नगरवासियों को बड़ा, दोनों अर्थ निकलेगा, जिसको नगरवासी बड़ा प्यार करते हैं और नगरवासियों को जो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज थे। इक्ष्वाकु और कैसे थे? अतिरथ, अतिरथी वीर थे महाराज जी। यज्वा यज्ञ करते थे, धर्म के वश में थे महाराज जी, धर्म परायण थे वो, धर्म परह। महर्षि कल्प, राजर्षि नहीं महर्षि कल्प, महर्षियों की तरह से महाराज जी। अत्रिषु लोकेषु विश्रुता, तीनों लोक में कोई ऐसा है नहीं जो उनको जानता था, सब जानते हैं। दशरथ गुण गण वरनी न जाही, अधिक कहा यही सम जग नाही। ऐसे थे श्री महाराज दशरथ। और उनके मंत्री भी बड़े अच्छे। देखो राज्य के 7 अंग होते हैं। स्वाम्य मात्य सुहृत कोश राष्ट्र दुर्ग बलांच शुक नीति। स्वामी मंत्री अर्थ ज्यादा नहीं कहूंगा, सुहृत खजाना, राष्ट्र, किला और सेना, ये 7 अंग हैं। इन 7 अंगों में मंत्री प्रधान है। अगर मंत्री सुमंत्री है, गया हुआ राज्य वापस आएगा, और मंत्री दुर्मंत्री है, हरा भरा राज्य रसातल में चला जाएगा। रावण के पास कोई कमी नहीं थी, उदाहरण के लिए इतना ही कहूंगा, लेकिन गया रसातल में। क्यों? सचिव कहें सब क्या है, ठकुर सुहाती, सचिव कहें सब ठकुर सुहाती, नाथन पूर आव यही भांति। इसलिए सबसे पहले श्री दशरथ जी के मंत्रियों का वर्णन, दृष्टिर जयंत विजय सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमूर्थविद। ये 8 मंत्री थे महाराज जी, जिनका मैंने नाम लिया, बड़ा स्पष्ट है। दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, ये सब। अब इनका नाम कहने लग जाऊं तो यही खाली ये 2 घंटा इनके नाम की व्याख्या में लगे। ये कैसे हैं? दृष्टि क्यों है, जयंत क्यों है राम जी? अकोपः धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमः। अच्छा इतना ही तो कहना ही, और सुन लीजिए महाराज जी, 2 तो बड़े विचित्र हैं। वो मंत्री भी हैं, पुरोहित वो क्या नहीं है, उनके लिए पूछ लीजिए, बता दिया जाए कि वो क्या नहीं है। वशिष्ठो वामदेवश्च, वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव, बस इतना ही कहे। और भी मंत्री हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण क्या जाने राज्य कार्य, सुन लो और भी हैं। कौन है? नाम श्लोक कह रहा हूं, नाम स्पष्ट है। सुयज्ञोप्यथ जाबाली, काश्यपोप्यथ गौतमः, मार्कंडेयस्तु दीर्घायु तथा कात्यायनो द्विजः। ये मंत्री हैं। इस प्रकार से इन मंत्रियों से घिरे हुए महाराज श्री चक्रवर्ती जी ऐसे मालूम पड़ते हैं जानो स्वर्ग में देवराज इंद्र हो। सहसास जगद राजा दिवि देव पतिर्यथा। लेकिन एक कष्ट था महाराज के मन में, सब कुछ होते हुए भी। क्या? कि सुतार्थम तप्यमानस्य नाशीद वंशकर सुतः। मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, ये अर्थ। दूसरा अर्थ,
नासीद वंशकर सुतः। पुत्र कई तरह के होते हैं, पुत्र कई तरह के होते हैं। जैसे एक नाद पुत्र होता है, एक भाव पुत्र होता है और एक औरस पुत्र होता है। नाद पुत्र कौन है? कि जिसका शब्द का संबंध हो, जैसे गुरु का शिष्य, वो चाहे पढ़ाए हुए गुरु का शिष्य हो, चाहे दीक्षा वाले गुरु का शिष्य हो, वो दोनों पुत्र हैं। दोनों का नाद संबंध है। नाद माने शब्द, दोनों का शब्द संबंध है। तो इस प्रकार से वो भी पुत्र हो गया, नाद संबंध का। भाव संबंध का, आपकी भक्ति प्रीति से प्रसन्न होगा कि तुम मेरे बेटे हो, वो भाव पुत्र हो गया। और एक है औरस पुत्र, है? वो बिंदु संबंध उसको बोलते हैं, बिंदु संबंध। तो महाराज के यहां सब तो थे, नाशीद वंश कर सुता। अने महाराज ने पता नहीं कितनों को राजनीति पढ़ाया होगा, इसलिए नाद संबंध के भी हैं। पता नहीं कितनों को गोद में उठा के हृदय से लगाया होगा, भावपुत्र भी हैं। लेकिन नासीद वंश कर, इस इक्ष्वाकु के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था। तो क्या करें? महाराज जी ने सोचा, चक्रवर्ती जी ने, कि चलो अश्वमेध यज्ञ करें। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहें, सुमंत जी महाराज मेरा विचार ऐसा, सबको बुलाएं। अब महाराज जी वशिष्ठ जी आए और आए, सबके सब महात्मा आए, मंत्री आए, लोग आ गए। महाराज ने कहा, मई मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम। मम लालप्यमान हूं। लालप्यमान से माने भृशम विलप मानस, बहुत ज्यादा मैं दुखी हूं। एक बार दशरथ मन माही, भई गलानी मुरे सुत नाही। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ये मेरे कोई पुत्र नहीं है महाराज जी। हे मंत्रियों, हे आचार्यों, हे गुरुजनों, हे ब्राह्मणों, हमारी इच्छा है कि हम अश्वमेध यज्ञ करें, अगर आप लोग चाहो। सबने कहा साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यज्ञ होना ही चाहिए, यज्ञ होना ही चाहिए महाराज। अब यज्ञ की तैयारी करने के लिए आज्ञा हो गई, अभी शुरू नहीं हुआ। सुमंत जी महाराज के मंत्री श्री चक्रवर्ती जी के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज एक निवेदन करूं। कहें क्या? कि आपके वंश के बारे में एक कथा हमने सुनी है। किसी समय सनत कुमार जी महाराज ने वो कथा सुनाई थी कि आपका वंश कैसे चलेगा आगे। कि क्या सुना था? कि एक ऋष्यसिंह महात्मा है, विभांडक जी के पुत्र। ऋष्यसिंह जी के द्वारा जब यज्ञ होगा तो उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान प्रसन्न होकर के आपको पुत्र प्रदान करेंगे। ये ऐसा मैंने सुना है। और ऋष्यसिंह जी कौन है महाराज? देखो, अंग देश के एक राजा थे रोमपाद। रोमपाद जी के द्वारा कभी कुछ हो जाता है, अच्छे लोगों के द्वारा भी गलत काम होता है। थोड़ी है कि अच्छे लोगों के द्वारा गलत काम हो जाता है, कभी हो जाता है। तो तस्य व्यतिक्रमाद राज्ञः भविष्यति सुदारुणा। राजा रोमपाद के द्वारा कुछ व्यतिक्रम हुआ। व्यतिक्रम माने धर्मातिक्रमण। व्यतिक्रमाद माने धर्मातिक्रमाद, धर्म का अतिक्रमण हो गया, कोई काम हो गया होगा ऐसा, हम नहीं जानते क्या। धर्मातिक्रमण के बाद उनके देश में अनावृष्टि हो गई।